एक शेरिफ खुद को जेल में बंद कर लेता है और दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है। बिना एक पल सोचे वो चाबी फेंक देता है। फिर वो खिड़की से बाहर देखता है जहाँ एक लाश पड़ी है। वो लाश उसकी पत्नी लॉरा की है। तभी डिप्टी शेरिफ आवाज सुनकर भागता हुआ आता है और शेरिफ को ऐसा कोई भी गलत कदम उठाने से रोकता है। लेकिन शेरिफ शांत होकर सिर्फ एक बात कहता है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। और बस इसी एक लाइन की वजह से शेरिफ की जान ले ली जाती है। दरअसल ये भविष्य की दुनिया है जहाँ इंसानों का बाहर जाना एक जुर्म माना जाता है। सभी लोग जमीन के सैकड़ों फीट नीचे एक बंकर में रहने को मजबूर है। लोगों को बचपन से बताया गया है कि बाहर की दुनिया जहरीली गैस से भरी है और वहाँ कोई जिंदा नहीं रह सकता। जो कोई भी बाहर जाने का जिक्र करता है उसे सबसे कड़ी सजा दी जाती है। उसे जमीन के ऊपर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। कहते हैं कि जो भी जमीन के ऊपर गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग हमेशा सरकार की बातों पर शक करते थे और बंकर से भागने की कोशिश करते थे। शेरिफ हमेशा से बंकर के नियमों का पालन करने वालों में से एक था। लेकिन एक दिन अचानक उसने नियम तोड़ा और इस बंकर से बाहर जाने का फैसला कर लिया। दरअसल बंकर में फैमिली प्लानिंग का नियम था। सिर्फ उन्हीं जोड़ों को बच्चा पैदा करने का अधिकार मिलता था जो समाज के लिए कुछ अच्छा करते थे। शेरिफ और उसकी पत्नी लॉरा ने कई बार अर्जी दी और आखिरकार उन्हें बच्चा पैदा करने का मौका मिल गया। जल्द ही डॉक्टर ने लॉरा के शरीर से गर्भ निरोधक डिवाइस निकाल दिया। दोनों पति पत्नी इस खुशी में डूबे हुए थे कि अब वो अपना बच्चा पैदा कर सकते हैं। लेकिन आधा साल बीत गया और वो माँ बाप नहीं बन पाए। अगर वो एक साल के अंदर बच्चा पैदा नहीं कर पाते तो वो हमेशा के लिए ये अधिकार खो देंगे। दोनों बहुत परेशान थे, लेकिन उन्होंने कभी भी बंकर के मैनेजमेंट पर शक नहीं किया। एक दिन एक महिला ने लॉरा को एक राज बताया कि वो इसलिए माँ नहीं बन पा रही क्योंकि ये मैनेजमेंट की एक साजिश है। क्योंकि उस महिला और उसके पति के साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन शेरिफ को यकीन था कि बंकर का सिस्टम एकदम सही और ईमानदार है, इसलिए उसने उस महिला की बात पर विश्वास नहीं किया। मगर लॉरा का शक गहराने लगा। फिर एक दिन विलियम नाम का एक मैकेनिक लॉरा के पास आया जो कंप्यूटर जानती थी। उसने लॉरा से एक पुरानी डिस्क को ठीक करने में मदद मांगी। जब लॉरा ने पासवर्ड क्रैक किया तो उसे पता चला कि उसमें न सिर्फ बंकर का नक्शा था बल्कि ये भी लिखा था कि बाहर की दुनिया वैसी नहीं है जैसी बताई जाती है, बल्कि वो एक खूबसूरत और हरी भरी जगह है। इस खोज ने बंकर पर लॉरा के भरोसे को पूरी तरह से हिला दिया। उसे यकीन होने लगा कि उसे और बाकी सभी को धोखा दिया जा रहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया लॉरा की दिमागी हालत बिगड़ने लगी। एक दिन उसने कमजोर आवाज में शेरिफ को बताया कि वो लोग बंकर मैनेजमेंट की साजिश की वजह से माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन शेरिफ ने अपनी आंखों से डॉक्टर को लॉरा का गर्भ निरोधक डिवाइस निकालते हुए देखा था, इसलिए उसे लॉरा की बात पर यकीन नहीं हुआ। तभी लॉरा ने पास से एक खून से सना हुआ गर्भ निरोधक डिवाइस उठाया और शेरिफ को बताया कि ये उसने खुद अपने शरीर से निकाला है। शेरिफ ने देखा कि उसकी पत्नी का बहुत खून बह रहा है। वो सब कुछ छोड़कर तुरंत डॉक्टर को बुलाने चला गया। लेकिन तब तक निराश हो चुकी लॉरा ने बंकर की साजिश को साबित करने के लिए रेस्टोरेंट में जाकर सबको बताया कि बंकर ने सभी को धोखा दिया है और उसने ऐलान कर दिया कि वो बंकर छोड़कर जा रही है। हालांकि शेरिफ ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नियमों के खिलाफ नहीं जा सकता था। उसे आंसू रोककर खुद अपनी पत्नी को बंकर से बाहर भेजना पड़ा। अपनी पत्नी को धीरे धीरे बाहर जाते देख वो बस यही उम्मीद कर रहा था कि डिस्क में लिखी बातें सच हो। और लॉरा को भी यकीन था कि बाहर की दुनिया सुरक्षित है। लेकिन सबके होश तब उड़ गए जब स्क्रीन पर लॉरा धीरे धीरे जमीन पर गिर गई, एकदम बेजान। उसकी सांसें थम चुकी थी। उसकी मौत ने शेरिफ का दिल तोड़कर रख दिया। वही विलियम ने अपने दोस्त को मरते देखा तो वो भी सच्चाई की तलाश में जुट गया। लेकिन कुछ ही समय बाद विलियम रहस्यमयी तरीके से 100 से ज्यादा मंजिल ऊपर से गिरकर मर गया। हालांकि किसी ने भी विलियम को मरते हुए नहीं देखा, लेकिन विलियम की गर्लफ्रेंड एना ने दावा किया कि उसका मर्डर हुआ है। तब जाकर शेरिफ को शक हुआ कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। एना ने विलियम का दिया हुआ एक नोट शेरिफ को दिया। नोट पर लिखा था, सच्चाई वही छिपी है जहाँ हम डेट पर जाते थे। सच्चाई का पता लगाने के लिए शेरिफ एना के साथ बंकर की सबसे निचली मंजिल पर गया और वहाँ उन्हें एक गड्ढा मिला। जब दोनों नीचे उतरे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ एक बहुत बड़ी खुदाई करने वाली मशीन 10 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवार में फंसी हुई थी। इस मशीन को बंकर बनने के बाद बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए इसे यही छिपा दिया गया था। विलियम को हार्ड ड्राइव में इस छिपी हुई जगह के बारे में पता चला था। तभी वो एना के साथ कई बार यहाँ छिप कर आया था। ये बताने के बाद एना और शेरिफ ने उस जगह की तलाशी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद एना को अंधेरे में छिपी एक पतली रस्सी मिली। वो रस्सी के सहारे आगे बढ़ती गई और उसे रस्सी के दूसरे सिरे पर विलियम का छोड़ा हुआ एक फाइल बैग मिला। उसके अंदर एक डिस्क और एक फाइल थी। शेरिफ ने उसे जांच के लिए अपने साथ ले जाने का फैसला किया। जाने से पहले उसने एना नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।